उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज की नाबालिग लड़की के दुष्कर्म और मौत के मामले को लेकर पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल पर हमले की घटना के बाद से ही समाजवादी पार्टी और उनके समर्थकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस हमले में सपा के कई नेता और कार्यकर्ता घायल हो गए, जिनमें पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा भी शामिल हैं। उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और फिलहाल उनका इलाज आजमगढ़ जिले के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। जानकारी के मुताबिक सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल गाजीपुर पहुंचा था। प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी लेना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना था। हालांकि मौके पर पहुंचते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया और विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। वहीं समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि इस दौरे की सूचना पहले ही जिला प्रशासन और पुलिस को दे दी गई थी, बावजूद इसके पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई। पार्टी का कहना है कि यह हमला प्रशासन, पुलिस और सत्तारूढ़ दल के स्थानीय नेताओं की मिलीभगत से कराया गया है। वहीं घायल मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा का हाल जानने के लिए सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, सपा विधायक संग्राम यादव, सपा विधायक अखिलेश यादव, विधायक पूजा सरोज, विधायक नफीस अहमद अस्पताल पहुंचे। सपा विधायकों ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार से मिलने गए नेताओं पर हमला होना बेहद चिंताजनक है और यह प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था का संकेत है। वहीं सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने भी प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है और पीड़ितों को ही आरोपी बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और दलित, पिछड़े व अल्पसंख्यक समाज के लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा। इस दौरान हवलदार यादव ने एक और घटना का जिक्र करते हुए कहा कि आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान कुछ युवकों के साथ मारपीट की गई और जाति सूचक टिप्पणियां की गई, लेकिन पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं के बजाय हल्की फुल्की कार्रवाई की। इस तरह के गंभीर आरोप सपा नेताओं ने लगाया है। समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके निर्देश पर प्रशासन काम कर रहा है, जिससे गरीबों और वंचित वर्गों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। विश्वकर्मा समाज की एक बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। पार्टी का प्रतिनिधिमंडल वहाँ घटना की जानकारी लेने और उसको आर्थिक मदद देने को उसके परिवार को वहाँ गया था। इसकी सूचना पहले कप्तान और डीएम को दी जा चुकी थी, लेकिन वहाँ पर्याप्त फोर्स का इंतज़ाम नहीं था और ये लगता है कि वहाँ प्रशासन और पुलिस और वहाँ के स्थानीय बीजेपी नेताओं की मिलीभगत से वहाँ पर प्रतिनिधिमंडल जो गया था उस पर हमला किया गया और उसमें राम आश्रय विश्वकर्मा जो पूर्व मंत्री थे, प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख नेता थे, उनको गंभीर चोटें आई। 5-6 लोग और गंभीर रूप से घायल हुए हैं, महिलाएं घायल हुई हैं। तो इस तरह जो सामंती प्रवृत्ति के लोग हैं वो पुनः इस प्रदेश में गरीबों, दलितों, पिछड़ों के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण आज पार्टी ने प्रतिनिधिमंडल भेजा, लेकिन वहाँ पर जिस तरह की घटना हुई, पुलिस के सामने वहाँ पर यह घटना हुई है और निश्चित तौर पर ऐसी घटनाएं पीड़ित समाज के ऊपर हो रही हैं, जिससे आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, जंगल राज कायम हो गया है और मुख्यमंत्री जी के सजाती बंधु जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, अपराधी हैं, उनको विशेष छूट मिल गई है। उसी तरह की घटना अभी तरवा में या मेहनगर में, थाना मेहनगर के अंतर्गत हुई। बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए झंडा लगाने वाले नवयुवकों को वहाँ के सामंती प्रवृत्ति के लोगों ने मारा पीटा, गाली दिया, उनको जात सूचक शब्दों से अपमानित किया, लेकिन पुलिस ने उसे 151 में चालान करके इनके मुकदमे को नहीं लिखा। अब इस तरह की प्रवृत्ति निश्चित तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री
के निर्देश पर पुलिस और प्रशासन कर रहा है, जिससे पीडीए समाज के लोगों को न्याय मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब पीडीए समाज के लोग संगठित होकर 2027 में जब तक इस भारतीय जनता पार्टी के निरंकुश और तानाशाह सरकार को नहीं हटाएंगे तब तक गरीबों को न्याय नहीं मिल पाएगा। देखिए, हमला दुर्भाग्यपूर्ण रहा। आज सत्ता संरक्षित सामंतवादी ताकतें पिछड़े और दलितों पर लगातार अत्याचार कर रहे हैं। विश्वकर्मा जी समाज के बड़े नेता हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर वो गए थे, पीड़िता से मिलते, उनके परिवार से मिलते, लेकिन ना मिल पाए। इसको लेकर के जिस तरह से हमला हुआ है उससे आज पीड़ित समाज के लोग बहुत दुखी हैं और अपमानित महसूस कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने तत्काल संज्ञान में लिया और संज्ञान में ले करके उन्होंने उच्च अधिकारियों से भी बात किया है और पार्टी को भी निर्देश दिया है। हमें उम्मीद है विश्वकर्मा जी का स्वास्थ्य ठीक है। अभी हम सब मिले, माननीय अखिलेश जी, पूजा सरोज जी, नफीस जी, बचई जी, सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर मिल करके आने वाले दिनों में हम लोग ऐसी रणनीति बनाएंगे कि फिर कोई पीड़ित समाज पर हमला तो दूर, हमला करने की सोच भी न रख पाए। इसको लेकर हम सब मिलने आए थे। क्या कहना है, जो डिलीगेशन के ही लोगों को समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं और मुकदमे कायम हुए हैं पुलिस की तरफ से, क्या कहना है? पूरा उत्तर प्रदेश अराजकता की भेंट चढ़ चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर सत्ता के संरक्षित गुंडे माफिया आए दिन पिछड़े और दलित समाज के ऊपर हमला और अत्याचार कर रहे हैं। उनकी बहन बेटियों के आबरू के साथ जिस तरह से व्यवहार कर रहे हो सर्वथा निंदनीय है और पीड़ित समाज बहुत देख रहा है और आने वाले दिनों में इतना बड़ा फैसला करने जा रहा है कि कहीं पर ऐसी ताकतें दिखाई नहीं देंगी। इस पूरे हमले के लिए जिम्मेदार कौन है, मास्टरमाइंड कौन है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके सजाती गुंडे इसके लिए जिम्मेदार हैं। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।